हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति की इंग्लिश में ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं। त्रिकोणमिति यह चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है। यह 10th क्लास के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। क्लास 10 ऑल स्टेट बोर्ड में इससे क्वेश्चन आता है। ऑल स्टेट बोर्ड जैसे बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड, इसमें 10 से 15 मार्क यह क्वेश्चन इसमें यह चैप्टर का रहता है। हर हाल में रहेगा ही रहेगा। और इसमें त्रिकोणमिति चैप्टर से एसएससी जैसे वन डे एग्जाम, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, जो भी एग्जाम है वन डे, उसका बेसिक इसमें कवर हो जाएगा। अगर आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो यूजफुल है। चलिए हम शुरू करते हैं त्रिकोणमिति चैप्टर का। त्रिकोणमिति अर्थ होता है, इसके नाम से ही पता चलता है, जैसे कि ट्रिगोनोमेट्री। ट्री मतलब 3 होता है। गोनो 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 गोनिया शब्द से आया है। गोनिया एक ग्रीक शब्द है, इसका अर्थ कौन होता है। मैट्रो मतलब मैट्री मतलब मेजर होता है। मेजर इसमें माप। जैसे अब हिंदी में देखते हैं त्रिकोणमिति। मिति मतलब माप, कौन जानते हैं कौन होता है। त्रि मतलब तीनों कोणों का माप। तीनों कोणों का माप क्या होता है। त्रिकोणमिति यही हम पढ़ेंगे। त्रिकोणमिति में हम मेनली त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। तीन कोण के किस में होता है, त्रिभुज में ही होता है। तो हम त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए एक त्रिभुज बना रहे हैं। तो इसमें त्रिकोणमिति अनुपात होता है 6 अनुपात। त्रिकोणमिति यही पूरा चैप्टर पढ़ेंगे इसी अनुपात के बारे में। त्रिकोणमिति का अनुपात हम बता रहे हैं। जैसे ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो क्या क्या होता है, चलिए वो हम बता रहे हैं। साइन, कोसेक, कॉस, सेक, टेन, कोट, ये एक दूसरे के विपरीत होता है, ये हम याद रखेंगे। चलिए एक बार बोलते हैं। साइन कोसेक, कॉस सेक, टेन कोट। ये त्रिकोणमितिक 6 अनुपात होता है। 6:1, 2, 3, 4, 5, 6 त्रिकोणमितिक 6 अनुपात होता है। इसी त्रिकोणमितिक अनुपात के जरिए हम पूरा चैप्टर पढ़ेंगे। त्रिकोणमिति कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, बेसिक है, इसके बारे में जानना जरूरी है। चलिए वो हम पहले जान लेते हैं। तो हम जैसे कि साइन है, साइन के बगल इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं साइन थीटा। जैसे थीटा अब क्या है, थीटा एक ये भी ग्रीक शब्द है। इसको हम रिप्रेजेंट कोण के बारे में करेंगे। जैसे साइन थीटा की जगह पर हम कुछ भी 30 डिग्री, 60 डिग्री, कुछ भी यही एंगल ही रहेगा। तो थीटा की जगह पर हम कुछ भी अल्फा, बीटा, गामा, लैम्डा कुछ भी हम रख सकते हैं। तो ऐसे हम लिखेंगे साइन थीटा। इसका उलट होता है कोसेक थीटा। आप चाहे तो ये इसे नोट कर सकते हैं। कोस थीटा, इसका उल्टा होता है सेक थीटा। टेन थीटा, इसका उल्टा होता है कोट थीटा। चलिए अब कुछ हम बेसिक फॉर्मूला जानते हैं। इस चैप्टर में मेनली हम समकोण त्रिभुज से ही पूरा क्वेश्चन बनाएंगे। समकोण त्रिभुज के ही त्रिभुज बनाएंगे। इसमें जो अध्ययन होता है, त्रिभुज के 3 भुजा होता है। 3 भुजा इसको हम कुछ मान लेते हैं। तो त्रिभुज इसमें त्रिकोणमिति चैप्टर में हम मुख्यतः पढ़ेंगे भुजा और कोण के बीच में संबंध पढ़ेंगे। जैसे इसमें 3 कोण होता है, इसमें 3 भुजा, इसी में क्या संबंध है वो हम पढ़ेंगे। तो जैसे कि एक फॉर्मूला है, एक ट्रिक है। तो ये कुछ बेसिक, इससे पहले हम कुछ बेसिक चीज जान लेते हैं। तो समकोण, ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज
समकोण त्रिभुज ये है। समकोण त्रिभुज के बारे में हम पहले से ही जानते हैं कि समकोण त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का होता है। 90 डिग्री सामने की भुजा कर्ण होती है, कर्ण हाइपोटेनियस कर्ण, और उसके बाद आधार और लंब के आधार पर एक लंबवत भुजा होती है जिसे हम लंब कहते हैं, और बाकी जो बचा नीचे वाला आधार होता है, आधार बेस, लंब परपेंडिकुलर। और इसमें एक और अलग होता है, जैसे अभी थीटा ये है, अगर हम क्वेश्चन में अगर दे देगा, जैसे हम कुछ मान लेते हैं ABC, कुछ हम मान लेते अगर, तो कुछ हम बेसिक चीजें लिख लेते हैं। जैसे कि अगर क्वेश्चन में दे देगा ये थीटा साइन ए, अगर ऐसे ये दे देगा साइन ए, मतलब कि ए मतलब कि थीटा अभी ए है। अगर साइन सी रहता तो थीटा सी रहता, अगर साइन बी है तो थीटा बी रहता। तो साइन ए, तो हम कुछ पॉइंट बेसिक पॉइंट लिख लेते हैं, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते। थीटा की सामने की भुजा की सामने की भुजा लंब होती है। एक और मस्त पॉइंट है ये इसी में, कर्ण कभी बदलता नहीं है। कर्ण जो रहेगा, कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है, कर्ण कभी बदलता नहीं। और शेष बची भुजा आधार होती है। ठीक है, तो हम इसको एग्जाम्पल से समझ रहे हैं। तो जैसे हम कोई एक समकोण त्रिभुज बना रहे हैं, समकोण त्रिभुज हम कुछ मान लेते हैं PQR, इसमें ये 90 डिग्री होता है। इसमें अगर 90 डिग्री होगा तो 90 डिग्री के सामने की भुजा, कर्ण कभी बदलता नहीं है, कर्ण कभी बदलता नहीं, तो ये कर्ण हो जाएगा। आधार नीचे वाला होता है ऐसे, आधार लंब थीटा के सामने की भुजा, अगर थीटा अभी ये है तो कर्ण कभी बदलता नहीं, कर्ण यही रहेगा। कर्ण हमेशा ये भी रूल फॉलो करेगा कि समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होती है। हम जानते हैं लंब ये होता है, तो लंब ये हो जाएगा, लंब ये, बाकी जो भुजा बची वो आधार हो जाएगा। अब चलिए दूसरा हम एग्जांपल लेते हैं, वो कुछ मान लेते हैं ABC। अभी ये थीटा है, अभी ये थीटा, हम जानते हैं थीटा की सामने की भुजा, ये थीटा है, इसके सामने की भुजा क्या हो जाएगी, ये लंब हो जाएगी, लंब परपेंडिकुलर लंब। कर्ण कभी बदलता नहीं है, कर्ण कभी बदलता नहीं है, कर्ण ये हो जाएगा, कर्ण ये हो जाएगा। उसके बाद कर्ण कभी बदलता नहीं है, तो शेष बची भुजा लंब हो जाती, नहीं शेष भुजा आधार हो जाती है, शेष आधार हो जाती है। अब इसी तरह जैसे कि ये लंब होगा तो ये आधार हो जाए, ये लंब होगा तो ये आधार हो जाए, उल्टा कर्ण कभी बदलता नहीं, कर्ण यही रहेगा। हम जानते हैं सबसे लंबी भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। तो चलिए हम इसका त्रिकोणमितीय अनुपात क्या संबंध है वो हम जानते हैं। जैसे कि हम कुछ ले रहे हैं, यहाँ पर एक त्रिभुज बना रहे हैं, अभी थीटा ये हम नीचे वाला दे रहे हैं, आप कुछ भी रख सकते हैं, तो कुछ भी रख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये थीटा के सामने की भुजा क्या हो जाएगी, थीटा के सामने की भुजा लंब परपेंडिकुलर हम इसको P से सूचित करेंगे, आप परपेंडिकुलर AB कुछ से सूचित कर सकते, इसे हम P सूचित करेंगे। उसके बाद कर्ण कभी बदलती नहीं है, कर्ण यही रहेगा, भले थीटा बदल जाए लेकिन कर्ण यही रहेगा। कर्ण क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा हाइपोटेनियस, कर्ण ये H, इसे H से सूचित करेंगे, H। शेष बची भुजा ये बच गई, तो इसको हम कह देंगे आधार बेस, इसको हम बेस सूचित करेंगे। चलिए हम ये साइन थीटा कोसेक थीटा कोस थीटा सेक थीटा टेन थीटा कॉट थीटा में हम संबंध ज्ञात करते हैं। तो चलिए जैसे कि हम साइन थीटा को उल्टा होता है कोसेक थीटा,
ये याद करना बहुत जरूरी है। cos थीटा sec थीटा, tan थीटा cot थीटा। चलिए इसको हम डायग्राम से बना रहे हैं। चलिए इधर थोड़ा जगह का अभाव हो गया, तो इसको एक ट्रिक से हम बता रहे हैं, इसको ट्रिक याद रखिएगा। ट्रिक है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, ऐसे रहेगा। पंडित बद्री प्रसाद अब हर 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 बोल। ये फॉर्मूला नहीं, ये ट्रिक है, खुद से हम बना सकते हैं। जैसे कि एक और फेमस है लाल कक्का, ये इसी में हम पंडित बद्री प्रसाद, ये इंग्लिश में है, यही हम याद रखेंगे। तो ऐसे रहेगा, पहले साइन होता है, उसके बाद कोस होता है, उसके बाद टेन होता है। तो साइन को उल्टा क्या होता है? कोसेक कोस, उसके बाद कोस होता है, कोस को उल्टा क्या होता है? सेक, सेक थीटा। सेक थीटा क्या होता है? थीटा हम जानते हैं कि ग्रीक शब्द है, इसको हम कोण, इसको हम एंगल, थीटा को एंगल का एंगल से सूचित करने के लिए थीटा, एंगल जो भी होता है उसको हम थीटा से निरूपित कर सकते हैं। तो इसको, इसके बाद ये आया, जैसे कि ये है साइन, साइन का उल्टा कोसेक, इधर हुआ कॉस, कॉस को उल्टा सेक हुआ। ऐसे ही रहेगा, हम डायरेक्ट रख लेते हैं। उसके बाद टेन, टेन को उल्टा कॉट, तो हो गया। तो इसको हम यहाँ पर रख देते हैं। ये क्या है? साइन परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, मतलब कि कर्ण बाय लंब बाय कर्ण। इसको पी बाय एच, ये उल्टा है तो हम उल्टा यहाँ भी कर देंगे, यहाँ पी बाय एच है तो एच बाय पी कर देंगे, तो हो गया। इसी तरह इधर बेस, बेस थीटा के सामने की भुजा क्या होती है? लंब होती है। उसके बाद बेस, बेस बेस बाय हाइपोटेन्यूस, बेस बाय हाइपोटेन्यूस, यहाँ भी हम उल्टा करेंगे, हाइपोटेन्यूस बाय बेस। यहाँ टेन, टेन में हम कर रहे हैं टेन, टेन में क्या है? परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो इसके बाद ये कोट, कोट में इसका उल्टा हो जाएगा, बेस बाय परपेंडिकुलर। ये हम साबित कर सकते हैं। साबित हम कैसे करेंगे? साबित हम चैप्टर 6 में समरूपता के नियम के अनुसार एक न्यून कोण बनाएंगे, उसके बाद कोण के सापेक्ष हम ये साबित कर देंगे। ये कहाँ से आया? साबित भी कर सकते, लेकिन आपके सिलेबस में ये साबित करने के नहीं पूछेगा, इसीलिए साबित करना कोई ज़रूरी नहीं है, ये टाइम खराब करेगा। ठीक है, तो हम आगे आगे एक आगे पढ़ेंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय के साथ प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम पढ़ेंगे। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? जैसे हम जानते हैं, हम चैप्टर 6 में ट्रायंगल है, वहाँ पर हम साबित करेंगे पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये हम जानते हैं, ये हम साबित करेंगे। यहाँ पर साबित करना कोई जरूरी नहीं है, ये हम जानते हैं। ये फॉर्मूला बहुत जगह काम देगा। जैसे कर्ण है, कर्ण, कर्ण इधर रखें, इसका स्क्वायर अगर इस तरफ लाएंगे बराबर की साइड, तो इस पर रूट आ जाएगा। अच्छा, इसी पर से पूरा फॉर्मूला तैयार हो जाएगा। ये फॉर्मूला याद रखना जरूरी है। तो समझ रहे हैं? इसका अगला अगला पार्ट हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक धन्यवाद।